अब तक आपने देखा निमूल पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। रागिनी शादी छोड़ वापस अनुराग के पास आकर अपने प्यार का इजहार करती है। सृष्टि को समाज के तानों से न बचा पाने के कारण बैजू घर छोड़कर चला जाता है। सृष्टि देर रात अपनी सहेली की मदद के लिए गलत होटल पहुंच जाती है, जहां रेड पड़ती है और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस खबर पर पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच जाता है और बेगुनाह सृष्टि और बैजू पर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, जिसका विरोध विद्वान सिंह का परिवार करता है। फिर भी सरपंच और गांव वाले कुछ कायदे कानून बताते हैं जो एक विधवा को पूरे करने होंगे। सभी घर वालों को बंदी बना लिया जाता है और सृष्टि को पेड़ में बांध दिया जाता है। अब आगे क्यों? तगड़क 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 तगड़क, हाँ? इनको बड़ी झांसी की रानी बनने का बड़ा शौक। अब इनकी अक्ल ठिकाने आई है। सरपंच, जवान पे लगाम दे अभी। भारी भूल कर रहे हो सरपंच। तो हमने सुना था कि तुमको कानूनी सजा दिलाने में बड़ा मजा आता है। अब हम तुमको हर मजा का सजा दिला के रहेंगे। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तो हो ही रहा है, लेकिन ये तुम्हारे साथ साथ ये जो तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं, इन सब को भोगना पड़ रहा है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम, हम कोई जिम्मेदार नहीं, सारा दोष तुम्हारा है, क्योंकि एडवांस में हमने तुमको वार्निंग दी थी कि विधवा हो तो विधवा की तरह रहो, लेकिन ना, इनको तो छमक छल्लू बनने का बड़ा शौक था ना। बहुत अन्याय कर रहे हो तुम। बता रहे ऐसा मत करो, कानून से करो सरपंच। हम कुछ बोले कि बस तुम्हें बक करते रहोगे? हाँ, कोई गलत काम नहीं हो रहा, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। अरे पता है गांव वालों क्या कहती थी ये, कि विधवा के जीवन में तो कोई अंग ही नहीं है। तो ठीक है, आज हम तुम्हारे जीवन में बहुत सारा रंग भरेंगे और आज हम इसे विधवा के जीवन से बिल्कुल मुक्त करेंगे। नहीं सरपंच, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। बहुत कुछ करेंगे हम, बस देखते रहो हम क्या करते हैं। बुलाओ उसको और तुम दोनों बढ़ो आगे और भर दो इसकी जवानी में बहुत सारा रंग। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग। नहीं, जान से मार देंगे तुमको। छोड़ दो हमारी बहू को सरपंच, छोड़ दो। लो आ गया ये पकड़ुआ दुल्हा। ये देखिए स्टैंडर्ड नमूना। ये पगलेटवा क्या कर रहा है रे? शादी करेगा? अच्छा, दुल्हन दुल्हन शादी शादी सुहागरात मनाएगा? देखा भाइयों, बड़ा स्टैंडर्ड दुल्हा है ये। बड़ा शौक है उसे ना विधवा के लिए बनाए हुए नियम कायदे कानून तोड़ने का, ताकि वो सधवा बनी रहे। हाँ ठीक है, कर देते हैं उसकी इच्छा पूरी। हाँ? वहां पर दुल्हन तैयार है, यहाँ पर देखो एकदम मस्त दुल्हा तैयार है। तो देखते गाओ, उठाओ इस दुल्हा को, ले चलो। ये लो मंगलसूत्र। सरपंच ऐसा मत करो, सरपंच ऐसा मत करो। सरपंच ऐसा बिल्कुल मत करो सरपंच। सरपंच तुम बहुत अच्छे से जानते हो हम कौन हैं। मार देंगे तुमको, बता रहे। खोलो इसको। पहना दो दुल्हनिया के गर्दन में। अरे छोड़ो, कौन क्या कर रहे हो? और आगे शादी कोई नहीं रोकेगा। दुल्हन दुल्हन हेलो तालिया। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुमको रुको, अरे रुको, कुछ
बैजू 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 अरे देखते कहो, ये लाठी का माथा मत लेके रखो। छोड़ दे इसका सर। और आगे मारो साले को। उठ पहलवान, उठ। शाबाश बैजू। वो भी पछाड़ खाने बैठा का है तो मारेंगे तुमको जूता साले से। और जल्दी। बैजू अब नहीं है ये विधवा। अब बताओ क्या करोगे तुम लोग? हैं? अब भी सजा दोगे इनको? काहे को मैडम जी अब विधवा नहीं, अब सुहागन है, हमारी सुहागन, समझे? मैडम जी अब सृष्टि सिंह नहीं, बैजू पांडे है। अब देखते हैं कौन मैडम जी के सामने आता उनको परेशान करने के लिए। तो लगा दिया है मांग में सिंदूर हमने, समझे? अब मैडम जी विधवा नहीं है। अब विधवा ये नहीं कर सकती, विधवा वो नहीं कर सकती, पर आप लोग चाहे जो चाहे वो कर सकते। किसने आपको हक दिया बताइए हमको? मसला कब हक दिया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। एक अच्छी भली औरत, पढ़ी लिखी, भले घर से, उसकी शादी एक पागल से करा रहे आप। अरे किसने हक दिया और कब दिया हक, हमको पता काहे नहीं चला? अरे कुछ पूछ रहे हैं, मुंह में ताला काहे लग गया आप लोगों को? बस इतना सा, इतना सा चुटकी भर सिंदूर अगर औरत के मांग में नहीं है ना, तो आप लोग उसके साथ जानवर जैसा सलूक करेंगे। बस इतना ही इज्जत है औरत का। और अब ये सिंदूर लग गया मांग में तो सब ठीक हो गया, सबके नजर में सब कुछ ठीक हो गया, है कि नहीं? अरे जाके चुल्लू भर पानी में डूब मारो तुम लोग। अरे अमृत का घड़ा पी के ना कोई नहीं आया दुनिया में, समझे सरपंच जी? आप भी नहीं आए, आपको भी मरना है और हमको भी मरना है एक दिन। और मैडम जी का पति मर गया, उसमें इनका क्या दोष है? कुछ पूछ रहे हैं आपसे? मैडम जी ना चरित्रहीन नहीं, चरित्रहीन है तुम लोग। तुम लोग एक
एक औरत की तकलीफ का तमाशा देख रहे थे आप लोग और मजा भी ले रहे थे। बहुत बढ़िया आप लोग, कसम से इसको कहते हैं चरित्रहीनता। घिन आती है मुझे आप लोगों से। और आप है सरपंच जी, आप है चरित्रहीन। बहुत बढ़िया किया। और हाँ काकी, आपकी भी तो बेटी है ना, एक बेटी। अरे भगवान ना करे अगर कल उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, उसका पति मर गया, तो उसकी शादी आप पागल से करा दीजिएगा। पूछ रहे कुछ आपसे। ऐसा घिनौना काम करने से पहले ना आप सोच ले कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगे। तो शायद हिम्मत नहीं होगी आपको करने की। हम तो गुंडे हैं ना, मवाली है हम, पढ़े लिखे नहीं है। पर स्याही और सफेद के बीच का फर्क समझते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आता, ये पढ़े लिखे जाहिल है आप लोग। हमारी माँ भी विधवा, अब बचपन से देखते आए आप लोगों को ऐसे लोगों को कि हमारी माँ के साथ भेदभाव करते हुए। तब हम छोटे थे, बहुत तकलीफ देखी है हमारी माँ ने, हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि बहुत छोटे थे हम। लेकिन आज हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। और रही बात मैडम जी की, अब आज के बाद से समझे, अगर मैडम जी को किसी ने आंख उठा के भी देखा, एक उंगली भी उठाई ना, तो कसम भोलेनाथ की इस गांव वाले के हाथ में एक उंगली भी सलामत नहीं रहेगा। हम वादा कर रहे हैं। क्योंकि मैडम जी आज से हमारी सुहागन है। चलिए मैडम जी, सॉलिड तुम बाकी के घर वालों को लेकर पहुंचोगे। मिस्टर जी, भाभी, भाभी, ये क्या? सब लोग ठीक हो ना? हमको बहुत चिंता हो रही थी। अरे आप लोग पता नहीं काहे सोच में ना बहुत चक्के खड़े हैं। हमको जो सही लगा हम वहां कर दिए, हम बोल रहे। अब कुछ बदला नहीं है, ठीक है। मैडम जी को दरिंदों से बचाने के लिए अगर हम उनके मांग में सिंदूर भर दिए तो कुछ नहीं बदला, और अगर नहीं करते तो पता नहीं कहाँ हो जाता आज तो। अरे लेकिन छोटे ससुर जी, आज आप लेकिन शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन शब्द के वजह से ना बहुत बार हमारे घर के काम बिगड़े हैं, लेकिन आज नहीं। छोटे ससुर जी, सासू में आप ही बता रहे थे ना कि जब मिस्टर जी यहाँ नहीं थे तो बैजू ही था जिसने बेटे होने का फर्ज निभाया था। दादी अम्मा बता रही थी कि बैजू ही है जिसकी वजह से हमारी सृष्टि की खोई हुई मुस्कान वापस आ गई। और मिस्टर जी आप ना बता रहे थे कि बैजू को देख के ऐसा लगता है कि हमारे घर का साथ बहुत दूर तक निभाएगा, और निभाया। जब हमारी पूरी फैमिली पे इतनी बड़ी मुश्किल आ गई थी, हमारी सृष्टि उसकी जिंदगी बर्बाद होने के कगार पे थी, हम सब कैसे बेबस खड़े थे, तभी बैजू आया। ये आया और इसने हमारे पूरे घर का हाथ थामा। अभी हम सब के ऊपर है कि हम का निर्णय लेते हैं कि हम बैजू का हाथ थामते हैं या नहीं थामते हैं। लेकिन भाभी, क्या सिर्फ यही तरीका था क्या भाभी को बचाने का? माँ, माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जो कुछ भी भाभी बोल रही है हमें सब गलत लग रहा है। हमको गलत लग रहा है। जैसे तुम हमारी बेटी हो ना, वैसे
सृष्टि भी हमारी बेटी है, हम इसको भी उतना ही खुश देखना चाहते हैं, इसलिए इसकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। दिव्या, हम भी रागिनी की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। बस पापा, पुरुषोत्तम जी, ये सृष्टि बेटा के जीवन का हमारा फैसला नहीं हो सकता, क्या कि अब हमारा उस पर कोई हक नहीं रहा। इसके असली माता पिता जो भी सोचेंगे उसके लिए, जो भी फैसला करेंगे, हमारी उसमें पूरी सहमति होगी विद्वान जी। आप लोग बुरा न मानिए तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। आज बैजू ने वही किया जो उस समय उसे सही लगा। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा सोचने विचारने का समय भी नहीं होता, पर आप लोगों के पास पूरा समय है। आप लोग अच्छे से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। हम समझते हैं लड़की की मांग में सिंदूर भरना ये छोटी बात नहीं होता, पूरे जीवन भर का साथ निभाना होता है। वैसे भी हम आपका दिए की तरह टिमटिमाती हुई बिटिया को अपने टूटे फूटे घर में कैसे रखेंगे। और फिर वैसे भी वो एक वकील है और हमारा बैजू एक गुंडा। दोनों का जोड़ हो ही नहीं सकता है। वैजयंती बहन, आपके बेटे ने ना आज हमारी बेटी का मान रखा। जितने सारे गांव वालों के सामने हमारी बेटी के लिए चट्टान बनकर खड़ा रहा है। इंसान का मोल ना उसके कर्म और कारनामे से होता है, या पैसा और पढ़ाई लिखाई से नहीं। इस हिसाब से ना बैजू जो है वो हीरा है। और जहाँ तक इन दोनों के रहने की बात है तो आज से ये घर इन दोनों का ही है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। छोटा मुंह और बड़ी बात। हमारा घर छोटा है, दिल नहीं। बस हमारा भी अरमान था है कि हम अपने बैजू का ब्याह विधि विधान के साथ करें। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हम आज शाम को ही पूरे विधि विधान से बैजू और सृष्टि का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवा देंगे। तो ठीक है ना आपके लिए बेटा? बताओ क्या करोगे तुम? काहे को मैडम जी अब विधवा नहीं, अब सुहागन है, हमारी सुहागन, समझे? सृष्टि बैजू पांडे है। सृष्टि रागिनी, रागिनी
हमारी मांग, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या है हमारी मांग में? शांत शांत शांत। सही गलत में फर्क नहीं समझ आ रहा है। ये अब आगे क्या होगा? रागिनी, अब आगे क्या होगा? कुछ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, हम सब समझेंगे। सृष्टि, हम जानते ही जो कुछ भी हुआ है एकदम अचानक से हो गया है, लेकिन एक बात पता है, जो कुछ भी हुआ है ना, ये सबकी नजरों में ठीक है। दादी अम्मा, सासू मैया, ससुर जी, चाचा ससुर, सब यही चाहते हैं। सच बात बताए तो हमारी इच्छा भी यही है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के ना अपनी नई जिंदगी को अपने गले से लगा लो।